लग्जरी गाड़ियां, शानो शौकत वाली जिंदगी, अय्याशी करते, पार्टियां करते मुनव्वर को हर कोई जानता होगा। लेकिन क्या आप उस मुनव्वर को जानते हो जिसके पास अपने पिता की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार यानी कि जो लास्ट राइट होते हैं उस तक को करने के लिए पैसे नहीं थे, उसे पैसे उधार लेने पड़े थे। क्या आप उस मुनव्वर फारूकी को जानते हो जिसकी मां ने सुसाइड कर दिया था क्योंकि उनको किसी का उधार देना था? क्या आप उस मुनव्वर को जानते हो जिसने अपने घर के बाहर दुकान लगाकर समोसे बेचे थे? क्या आप उस मुनव्वर फारूकी को जानते हो जो 800 रुपए की नौकरी किया करता था? बिग बॉस 17 के विनर, लॉकअप के पहले सीजन के विनर मुनव्वर फारूकी अब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हर कोई चर्चा कर रहा है कि यार देखो मुनव्वर क्या शानदार लड़का है, क्या शानदार कंटेस्टेंट है, कितनी अच्छी पोएट्री करता है, कितनी अच्छी कॉमेडी करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुनव्वर की असली जिंदगी, जो असली मुनव्वर है वो कहां से आता है? 28 जनवरी 1992, ये वो तारीख थी जब जूनागढ़ में मुनव्वर का जन्म हुआ था। और मैं वहीं से शुरू करूंगा, बिल्कुल शुरू से। मुनव्वर का जो घर था वो गुजरात में पड़ता था, और जब गुजरात दंगे हुए तो उन दंगों में उनका घर भी उसके दंगों की जद में आया, जिसकी वजह से वो खत्म हो गया। उसके बाद उनकी जो खाला यानी मौसी जो होती हैं वो उनको मुंबई ले जाती हैं। मुंबई में जाने के बाद वो होटल वगैरह पे काम करते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर उन्हें साफ सफाई करनी पड़ती है, कई चीज़ों के जैसे चाय पकड़ानी पड़ती है। तो 60 रुपए रोज का उनको मिलता था। उससे पहले 800 रुपए में काम करते थे। फिर जब ये सब नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि चलिए यार कुछ और करते हैं। इसके बाद मुनव्वर अपना काम शुरू करते हैं। अपने काम में क्या होता है? अपने काम में वो समोसे बेचते हैं। उनकी दीदी और जो बहनें होती हैं उनकी, वो समोसे बनाती हैं और घर के बाहर स्टॉल लगाकर वो बेचते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी उनके अंदर पहले से थी। फिर क्या होता है, फिर वो वीडियोस बनाते हैं, स्टैंड अप शुरू करते हैं। और दाऊद यमराज औरत, ये उनका पहला वीडियो अपलोड होता है 2020 के आसपास। हालांकि वो अच्छी मतलब पॉपुलर हो जाता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं। नागपाड़ा का राइटर गाना आता है, कई सारी चीजें आती हैं, बड़ा अच्छा। मैं पर्सनली फॉलो करता था, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2021 आता है, 1 जनवरी इंदौर में ये परफॉर्म करने जाते हैं। फिर एक एमएलए के बेटे होते हैं, वहां से फिर वो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि भैया इन्होंने भगवान के ऊपर जोक किए। तो वहां से फिर एक अलग कंट्रोवर्सी 295 जो गाना भी आपने सुना होगा वो इनके ऊपर लग जाती है। जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी अलग तरीके के लिए मशहूर हो जाते हैं। मशहूर इसलिए क्योंकि ये वो मुद्दा था जिस पर न सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि जो फॉरेन की मीडिया थी, जो विदेशी मीडिया थी, वो भी बात कर रही थी। सारे आर्टिस्ट बात कर रहे थे, स्टैंड अप कॉमिक्स बात कर रहे थे कि क्या देश के अंदर आर्टिस्टिक फ्रीडम अब खत्म हो गई है। इस तरह की तमाम चीजें मुनव्वर फारूकी के बारे में बात हो रही थी। फिर क्या होता है, फिर वो लॉकअप मतलब कॉमेडी लगभग छोड़ देते हैं क्योंकि लगातार शोज कैंसिल हो रहे थे। फिर मुनव्वर फारूकी लॉकअप में आते हैं, और लॉकअप में आने के बाद उनकी जिंदगी लगभग बदल जाती है। यहां से वो अलग तरीके के मुनव्वर हो जाते हैं। अब उसी की कंटेस्टेंट थी अंजलि अरोड़ा, जिन्होंने कहा कि मुनव्वर वुमेनाइजर है, मुनव्वर लड़कियां फंसाते हैं। फिर बिग बॉस में भी वही चीज हुई, जो मुनव्वर स्टार्टिंग में अपनी पोएट्री से सबको अपना फैन बना रहे थे, सबको अपना दीवाना बना रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ को एक्सप्लॉइट किया जाता है और कई सारी चीजें निकल के आती है कि मुनव्वर विमेनाइजर है। आयशा आ जाती हैं, नाजिला वाला किस्सा, फिर अंजलि अरोड़ा के बारे में कई सारी खबरें चलती हैं। मुनव्वर जब वो लॉकअप में होते हैं, लॉकअप वाला जो शो था कंगना रनौत वाला, उसमें कई सारी चीजें चलती हैं। बहरहाल ये वाली सारी कंट्रोवर्सी सब जान चुके हैं, हर कोई बता चुका है, हजारों वीडियोस इस पर बन चुके हैं। लेकिन मुझे सिर्फ उस मुनव्वर की बात करनी थी जो मैं कर चुका हूँ। वो मुनव्वर जिसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ देखा जो एक इंसान को देखना चाहिए, शायद बड़ा होने के बाद भूलना नहीं चाहिए। उम्मीद करूंगा मुनव्वर भी कभी अपनी उस जिंदगी को नहीं भूलेंगे। तभी तो इस तरह की चीजें जाकिर खान हमेशा कहते हैं कि आपको अगर हम्बल रहना है तो आपको अपना पास्ट याद रखना चाहिए। और उम्मीद करूंगा कि मुनव्वर भी अपना पास्ट याद रखेंगे और शायद एरोगेंस वाली जो चीज होती है वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने वाकई में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। आज दुनिया उनकी दीवानी है। खैर, आप मुनव्वर के बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।